Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. In my previous lesson, I have given you an assignment. पिछले सबक में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और कहा था कि ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस का मुझे पता चले। आज मैं आपको असाइनमेंट हल करके दिखाऊंगा जो मैंने आपको दिया था प्रीवियस लेसन में, जिसमें मैंने परचेज़ और सेल दोनों की एंट्रीज मिक्स करके दी थी और कहा था सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको मालूम हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो इसके लिए ये वीडियो बनाई है, तो अपने आंसर मैच कर लें अगर आपने ये असाइनमेंट किया है तो। अगर नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज करें और इस एंट्रीज़ को बना लें और फिर मैच कर लें। सबसे पहली एंट्री, परचेज लैंड ऑन कैश 1000, sold machinery on cash 2000, bought office supplies on cash 3000, sold land on cash 4000, purchase machinery on cash 5000, sell office supplies on cash 6000. Okay, now let's come to the answer. First entry थी purchase land on cash 1000. purchase खरीदना, land ज़मीन, on cash पैसे पर, ज़मीन खरीदी पैसे पर। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है, यानी आपके एसेट्स में इजाफा हो जाता है, आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं। तो मैंने इसका शॉर्ट तरीका ये बताया था, जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसको डेबिट करें और कैश को क्रेडिट करें। तो हम क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं? लैंड, LAND, लैंड, डेबिट 1000, कैश क्रेडिट 1000। मैं इसको सही कर दूं ताकि आपको पूरी एंट्री नज़र आए। सो क्या था? लैंड डेबिट 1000, कैश क्रेडिट 1000। हमने जो चीज़ ख़रीदी उसे डेबिट किया, उसके बदले में जो चीज़ दी उसे क्रेडिट किया। हमने ख़रीदी ज़मीन तो ज़मीन को हमने डेबिट किया, लैंड डेबिट 1000, और उसके बदले में हमने कैश अदा किया तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट 1000। हमने नरेशन वही लिखी, टू रिकॉर्ड परचेज लैंड ऑन कैश। नेक्स्ट पे आते हैं। sold machinery on cash 2000, 2000 की मशीनरी बेची। जो चीज़ हम बेच रहे होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं और जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है हम उसको डेबिट करते हैं। तो हमारे पास आ क्या रहा है? पैसा, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ बेचेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसा। तो जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हमने डेबिट कर दी। क्या डेबिट कर दी? कैश डेबिट 2000। हम उसे क्या दे रहे हैं, यानी जो हमारे पास थी और हमने बेच दी, वो क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी हमारे पास से चली गई, जो चीज़ हमारे पास से चली गई हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सो कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट, कैश डेबिट 2000, मशीनरी क्रेडिट 2000, to record sold machinery on cash. Okay, now next one. अक्सर मैं तलफ़ुज़ की गलती कर जाता हूँ। ये जो हम उर्दू स्पीकिंग है तो हमें अक्सर जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो है बाउट। तो एक आदत सी बनी हुई है बाउट बाउट करने की, लेकिन ये लफ्ज़ है बॉट, बॉट। लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है इसके तलफ़ुज़ में, क्योंकि जो चीज़ बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं और अचानक उसमें तब्दीली हो जाए तो वो बहुत मुश्किल से आदत बनती है। और इसका सही तलफ़ुज़ अभी भी पता नहीं मेरे मुंह से सही निकला है नहीं निकला, लेकिन BOT का साउंड आता है, बॉट,
bought, okay, bought office supplies on cash 3000. हमने ऑफिस सप्लाइज खरीदी है कैश पर 3000, यानी हमने स्टेशनरी खरीदी है कैश पर 3000। तो जो चीज़ हमने ख़रीदी है हमने उसे डेबिट करना है, जो चीज़ हमने उसके बदले में दी है उसे हम क्रेडिट करेंगे। सो ख़रीदने वाली चीज़ हमारी ऑफिस सप्लाइज़ है, यानी ऑफिस की स्टेशनरी, पेंसिल, रबड़, कटर, स्केल। तो ऑफिस सप्लाइज़ डेबिट 3000, कैश क्रेडिट 3000 टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाइज ऑन कैश। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड लैंड ऑन कैश 4000। ज़मीन हमने बेची है कैश पर 4000 की। सोल्ड बेचना, लैंड ज़मीन, ऑन कैश पैसे पर। हमने ज़मीन बेची है पैसे पर 4000 रकम लेकर हमने ज़मीन उसे दे दी, किसी को हमने बेच दी ज़मीन। तो जो चीज़ हम बेचते हैं वो हमारे पास से चली गई, यानी हमारे पास से कम हो गई, यानी हमारे पास डिक्रीज़ हो गई, एसेट डिक्रीज़ इन क्रेडिट। तो हम लैंड को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बदले में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास उसके बदले में पैसा आ रहा है, क्योंकि हम उसे ज़मीन दे रहे हैं तो वो हमें पैसा दे रहा है। जो चीज़ हमारे पास आ रही है हम उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, एसिड इंक्रीज इन डेबिट। तो हमने कैश डेबिट 4000, लैंड क्रेडिट 4000 टू रिकॉर्ड सोल्ड लैंड ऑन कैश। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी ऑन कैश 5000। मशीनरी खरीदी है कैश पर 5000 की। सो जो चीज़ हम खरीदेंगे उसे कहाँ लेकर जाएंगे, डेबिट में, और जो चीज़ हम उसके बदले में अदा करेंगे वो हम क्रेडिट में ले जाएंगे। सो हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, मशीनरी। तो मशीनरी हमारे पास आ गई, यानी इंक्रीज़ हो गई, तो हमने मशीनरी को कर दिया डेबिट। जो चीज़ हमारे पास से चली गई, कम हो गई, वो क्या है, कैश, क्योंकि हमने अदा किए होंगे। जब हमें मशीन मिली तो उसके बदले में हमने क्या दिया होगा उसे, पैसे। तो पैसे क्रेडिट हो गए, मशीनरी डेबिट 5000, कैश क्रेडिट 5000 टू रिकॉर्ड परचेज मशीनरी ऑन कैश। लास्ट है एंट्री, ये है, किसी ने इसका मुझे साउंड बताया है, सेल, इसको बोलते हैं सेल। आई डोंट नो, मुझे बचपन से इसको सेल सेल की आदत है, तो इसको सेल पढ़ता हूँ, लेकिन इसकी सही तलफ़ुज़ किसी ने कहा है कि सेल होता है। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आई विल चेक एज सुन एज पॉसिबल। मैं जल्द से जल्द चेक करूँगा इसका सही तलफ़ुज़, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। सो सेल ऑफिस सप्लाइज ऑन कैश 6000। हमने ऑफिस सप्लाइज बेची है कैश पर 6000 की, यानी ऑफिस की जो स्टेशनरी है हमने वो बेच दी। कहाँ पर, ऑफिस स्टेशनरी हमने बेची है 6000 की। तो जो चीज़ हम बेचते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, जो चीज़ उसके बदले में हमारे पास आती है उसको डेबिट करते हैं। तो हमारे पास आ क्या रहा है, कैश। तो कैश डेबिट 6000, और हम बेच क्या रहे हैं, ऑफिस सप्लाइज। तो हमने क्रेडिट कर दिया ऑफिस सप्लाइज को, कैश डेबिट 6000, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट 6000। ये था आपका असाइनमेंट, और इसको इसलिए मैंने सॉल्व करके एक अलग से क्लास बनाई है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर मैं असाइनमेंट लेसन में ही शुमार करता हूँ, यानी शामिल करता हूँ, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, कम से कम 21-25 मिनट की हो जाती है, तो इतना वक्त लोगों के पास नहीं होता। तो इसलिए अब मैं कोशिश करूँगा जो असाइनमेंट होते हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के दिया करो, ताकि आप अपने आंसर मैच कर सके, और जिनको समझ में नहीं आया उनको भी समझ में आ जाए कि ये असाइनमेंट हल कैसे हुआ है। सो दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद आई, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नापसंद आई, यानी पसंद ना आई वो भी बताएं और पसंद आई वो भी बताएं। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम।